हल्दी लगवा लो सुनील, रंग और भी साफ हो जाएगा। अरे वाह, तुम तो हल्दी लगाने के बाद और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। खूबसूरत तो तुम भी बहुत लग रही हो। हल्दी के बाद अपनी होने वाली दुल्हन को चेहरा नहीं दिखाते बबुआ, नजर लग जाती है। नजर कैसे लग जाएगी? कृष्ण कन्हैया है मेरा बेटा। चलिए माँ जी, अब हम अपने कन्हैया को ले चलते हैं नदी के घाट पे। हाँ। चलो चलो सब उठो, चलो। अरे सुनील, गहरे पानी में ना जाइयो बेटा। हाँ माँ, सब ठीक है, चिंता ना करो। देखो कह रहा है चिंता ना करियो अम्मा, इकलौता तो बेटा है हमारा, है तैरना आता नहीं है और चला गया गहरे पानी में नहाने के लिए। अरे सुनील रुक जा। सुनील, अरे सुनील। सुनील, अरे सुनील को बचाओ कोई। अबे सुनील कहाँ गया? सुनील कहाँ तो नहीं गया, देख। अरे ध्यान से देखो ना, वही होगा। सुनील जल्दी कहाँ गायब हो गया? कहीं सुनील को अंगारचंद के साथ लोने अंदर तो नहीं खींच लिया पानी में? शादी से 3 दिन पहले सुनील के पानी में डूब जाने से इलाके के लोगों में डर का माहौल था। लोहे की सांकलों से सुनील की मौत को जोड़ना अफवाह थी या फिर कोई साजिश, या फिर सच में लोहे की सांकलों में अंगारचंद का भूत था। जैन सर। जैन, क्या हुआ यहाँ? सर अभी तक तो कोई कुछ बोला नहीं, वही रोना धोना चालू है। चलिए। सर 1 मिनट, वो मैडम आ रही है। मैडम? जैन मैम। कीर्ति कौर रिपोर्टिंग सर। क्या कीर्ति जी, अभी कल ही तो आपने ज्वाइन किया ड्यूटी पे। वर्क इज प्रायोरिटी सर। ओह, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इम्प्रेसिव। थैंक यू सर। चले चले। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी करिए पर मेरे बेटे को ढूंढ निकालिए इंस्पेक्टर साहब। देखो 3 दिन बाद इनकी शादी थी, क्या हो गया है? देखिए, आप लोग हिम्मत रखिए। क्या हिम्मत रखे सर, एक लौता बेटा था हमारा। वो नहीं मिलेगा सर, अंगारचंद के सांकल उसे खींच कर ले गई हैं। सर लोग कहते हैं सांकलों में अंगारचंद का जीव आ गया है। सर ये कैसी बातें हो रही है? और ये अंगारचंद कौन है? और सांकले मतलब लोहे की चेन, इसमें जान या शक्ति कैसे आ सकती है? ये सब बकवास है कीर्ति जी। क्या है, आप बड़े शहर से आई है ना, अभी देखती जाइए, यहाँ पे आपको ऐसी बहुत सी कहानियां सुनने को मिलेंगी। देखिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। कभी कभी नदी के अंदर पानी का बहाव बहुत तेज होता है, हो सकता है उससे आपका बेटा बह के आगे निकल गया हो। हमने बाकी घाटों पे भी गोताखोर लगा दिए हैं, आपका बेटा मिल जाएगा। सर इनका बेटा मिल गया है। सिघोरा गांव के मछुआरों ने उसे करीब 8 बजे बचाया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। पापा, भगवान ने आपकी सुन ली, जल्दी चलिए। चलो। देखा, मैंने कहा था ना गहरे पानी में मत जाना। परेशान मत होइए आप लोग, कुछ नहीं हुआ है, पानी अंदर चला गया था, अब सब ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर बयान ले ले। क्या बयान लेंगे कीर्ति जी? आदमी नदी में डूबा, मछुआरों ने उसे बचा लिया, कोई क्राइम तो हुआ नहीं है। चलिए। धन्यवाद साहब।
आनंद। जी सर। उस एक्सीडेंट केस का क्या हुआ? मैं फाइल लेके आता हूँ सर। हाँ ठीक। मार दिया साहब, उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया। अब छोड़ना मत उन्हें साहब। किसने? पकड़ लो साहब उनको। आप आइए यहाँ पे, आइए। मार दिया मेरी बेटी को मैडम। आप शांत हो जाइए, पानी लाइए। पानी नीचे। अब बताइए कब, क्या और कैसे हुआ, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम कावेरी है, मैं निवार गांव से हूँ। मेरी बेटी सविता को बेड़ा गांव के सुनील ने मार दिया मैडम, उसका गला घोट दिया। सुनील ने? कब? यही कोई सुबह 8 बजे। सर, ये कैसे पॉसिबल है? 8 बजे तो खुद सुनील नदी में डूबा था। मैंने कहा था ना कीर्ति जी, अभी यहाँ पे आपको और भी अजीबोगरीब केस देखने को मिलेंगे। चलिए, मौका है वारदात का मुआयना करके आप ले चलिए इनको। आइए। सर, गले में जो निशान वो देख रहे हैं, वो किसी मोटे चेन जैसा निशान लग रहा है। आनंद। जी सर। जरा तलाशी करवाओ, देखो घर में कहीं ऐसा कोई लोहे का मोटा चेन है क्या? ठीक है सर। और हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक। यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? आनंद सर। हटाओ सबको। चलो चलिए सर। ए, रुको 1 मिनट। ए चाचा, रुके। आप लोगों ने सुबह देखा क्या यहाँ पे कुछ? हम देख रहे साहब। तुम? हाँ साहब। पहले जो मुंह में भरा है ना, उसको थूक के आओ। जी साहब। हाँ, क्या देखा? मैं और विजय आज सुबह अपने घर को जा रहे थे साहब। हमने देखा कि हमने ठीक से देखा था सर, वो सुनील ही था। कितने बजे देखा था? मैडम, तकरीबन 8 बजा होगा। सर, रोज की तरह आज भी हम लोग अपने जाल वगैरह फैला रहे थे। जब उसे निकाला तो बेहोश था साहब, इसलिए सीधा उसे हॉस्पिटल लेके गया। खुद से कुछ करने की कोशिश नहीं की है साहब, क्योंकि हमें लग रहा था कि सांकलों की जीव उसकी जान ले रहा है। यार फिर सांकल? ये सांकलों की क्या कहानी है? इस नदी में संकल है साहब, उसमें अंगारचंद की जान आ गई है साहब, और वो लोगों की जान ले लेता है। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? ऐसा कभी होता है क्या? बकवास नहीं कर रहा है मैडम, एकदम सही कह रहा है। आज से तकरीबन 15-16 साल पहले अंगार चंद की शहर में दुकान थी। वो नवार गांव में घर घर जाकर अपनी चेन बेचा करता था। जिन लोगों के पास गाय भैंस होती वो उसे चेन खरीद लेते, लेकिन एक दिन उसकी लाश इसी नदी के किनारे मिली, साकल में लपटी हुई मैडम। तब से लेके अब तक कई लोगों को वो चेन दुख चुकी है, कई लोगों की जान भी ले चुकी है। ए, कितने लोग? हाँ साहब, 2 लोगों की जान गई है साहब। 2 लोग? हाँ, इधर आ। ये जितना दिमाग ना ये सब कहानियां बनाने में लगाते हो ना, उससे आधा दिमाग मछली पकड़ने में लगा, ज्यादा कमाई होगी, समझा? अच्छा, वो लड़का कितने बजे बेहोश मिला था? सर, झाड़ की परछाई तकरीबन यहाँ थी, वही 8 बज रहे थे साहब। 8 बजे थे? पक्का? हाँ साहब।
8 बजे थे आज। तो क्या निष्कर्ष निकला कीर्ति जी? सुनील नदी में डूबा भी और फिर ठीक उसी समय पर उसने सविता का गला भी घोट दिया। त्रिपाठी सर, सुनील के घर वाले और गांव वालों ने 7:45 को सुनील को पानी में डूबते हुए देखा। 15 मिनट के अंदर सुनील सविता का गला घोटकर उसे कैसे मार सकता है? क्योंकि दोनों गांव के बीच ये डिस्टेंस देख रहे हैं आप? सर, मैडम सही कह रही हैं। निवार से भीड़ा तक जाने में बाइक से लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं और अगर पैदल जाएं तो 30 से 35 मिनट। और अगर तैर के जाएं तो? सर, त्रिपाठी सर, सुनील को तैरना नहीं आता था। उसके घर वाले पहले ये बात बता चुके हैं। और वैसे भी ठीक 8 बजे सुनील मछुआरों को बेहोश मिला था। मतलब सुनील 7:45 पे नदी में डूबा, 8 बजे मछुआरों को बेहोश मिला और उसी समय उसने सविता का गला घोटकर उसको मार दिया। कैसे? कीर्ति जी, ये केस हमसे बहुत मेहनत करवाने वाला है, काम पे लग जाइए। साहब, क्या कर रहे हैं आप लोग? इतने दिन हो गए मेरी बेटी के कातिल को पकड़ क्यों नहीं रहे? मैं खुद गवाही देने के लिए तैयार हूँ और गांव के लोगों ने भी तो देखा है उसे जाते हुए, फिर आप लोग उसे पकड़ क्यों नहीं रहे हो? देखिए क्या है, केवल आप लोगों के देखने भर की बात नहीं है। जिस वक्त आप लोगों ने सुनील को देखा उसी वक्त सुनील को मछुआरों ने नदी में डूबने से बचाया। सब झूठ है साहब। आप उसे इसलिए नहीं पकड़ रहे क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं और उन बड़े लोगों के आगे हम गरीब लोगों की जिंदगी का क्या मोल? देखिए, आप जैसा सोच रही ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैडम, हम सब सही समझ रहे हैं। सुनील और सविता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सविता ने तो सुनील के खिलाफ छेड़खानी की रिपोर्ट भी कराई थी कॉलेज में, पर क्या हुआ? तब भी कुछ ना हुआ, बल्कि दोनों बाप बेटे आ गए हमारे घर धमकी देने। बस तभी से रंजिश पाल रखी थी दोनों ने और ले लिया बदला हमारी बेटी से। इस वक्त आप घर जाइए, हम अपना काम कर रहे हैं। आपकी बेटी का कातिल जरूर पकड़ा जाएगा, भरोसा रखिए। सर हम उस सुनील को उठा क्यों नहीं लेते? उठा तो लेंगे आनंद, लेकिन छूट जाएगा। वो क्या है कि हमारे पास गवाह हैं, उसके दोषी होने के भी और उसके बेगुनाह होने के भी। जिस दिन सबूत मिल गया ना, उस दिन उठा लेंगे। एक काम करते हैं, सविता के गांव चलते हैं, पूछताछ करते हैं। क्या है? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? हमको तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे इसमें मेरी क्या गलती? वो जो भी हो, वो सब मुझे नहीं पता, पर अभी हम बात नहीं कर सकते। अरे लेकिन सविता मेरी भतीजी थी सर, लेकिन मेरा उन लोगों से कई साल से बोलचाल नहीं है। लेकिन पता तो चल ही जाता है, सविता का सुनील से लफड़ा था, मैंने भी देखा। लेकिन मुझे नहीं लगता सर कि सुनील ने सविता को मारा होगा। सविता को तो अंगारचंद की सांकलों ने मारा। फिर वही अंगारचंद के सांकल। तो तुम भी अंगारचंद की कहानी जानते हो? कहानी नहीं सर, अंगारचंद का सच। सच है? सच है तो सविता की मौत में अंगारचंद की सांकलों का क्या संबंध? मुझे तो लगता है सर, सविता ने सुनील को प्यार में धोखा दिया होगा और इसीलिए अंगारचंद की सांकलों ने उसे मार डाला। क्योंकि अंगारचंद की सांकलें प्यार में धोखा देने वालों को नहीं छोड़ती। इसके पहले भी गांव के 2 लोगों की जान ले चुकी है। अरे क्या मतलब, ऐसा धोखा देने से?
सविता की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, मैंने फ़ोन पे मंगवा ली थी। सर रिपोर्ट के हिसाब से सविता की मौत मोटे लोहे के चेन की वजह से हुई है, गला घोटकर, और टाइमिंग भी 7:45 से 8:45 के बीच का है। देखिए, इसका मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से भी सविता की मौत में लोहे की मोटी चेन का हाथ है। लेकिन सविता की माँ का कहना था कि सुनील ने अपनी बेइज्जती का बदला लिया, लेकिन इसका चाचा बोल रहा है कि सविता और सुनील के बीच में प्रेम संबंध थे। तो दो प्रेमियों के बीच में ये सांकलों की क्या कहानी है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। सर जाहिर सी बात है, लोहे की चेन खुद किसी को कैसे मार सकती है? मुझे लगता है हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन सुनील से शुरू करनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कीर्ति जी, लेकिन ये केस इतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। और फिर ये लोहे की सांकलों की भूमिका भी हम भूल नहीं सकते। मेरा तो अनुभव कहता है कि सविता के घर से ही इस केस का कोई सूत्र मिलेगा। नीचे उतरो। अरे ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रही हो तुम? रिश्ता तोड़ रही हो इस लड़के के लिए? हाँ? एक मिनट, मैं बात करती हूँ। हमारा हाथ छोड़ो। क्यों छोड़ूं? शादी होने वाली है हमारी। होने वाली थी, हो नहीं रही है ना? देखो पूजा, सविता के मर्डर से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अपने पिताजी से कह के शादी की डेट आगे नहीं बढ़वाओ प्लीज। पिताजी डेट आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, हम ही ने उनसे कहा है। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है ना कि तुम ही ने सविता को मारा है। पता नहीं कैसे, पर हाँ मुझे यही लगता है। और जब तक सविता का कातिल पकड़ा नहीं जाता ना, हमारी शादी नहीं हो सकती। चलो। झूठ बोल रहे हैं सब गांव वाले साहब। वो सविता का चाचा दिनेश भी झूठ बोल रहा है। मेरी बेटी को बदनाम करने की साजिश है साहब ये। सविता का सुनील के साथ कोई संबंध नहीं था। यही ढूंढ रहे हो ना? ये अंगूठी वही है ना जो तुमने सविता को दी थी? यही स्टोर रूम में मिली हमें। नहीं साहब, हम नहीं जानते। नहीं जानता? हाँ? ये क्या? अब भी नहीं जानता है? हम तो उससे प्यार करते थे साहब। मुझे तो पता भी नहीं था कि उसका और सुनील का साथ में चक्कर चल रहा है। और उसने तब भी मुझसे हाँ बोल दिया था। और उस दिन जब विजय ने उसे और सुनील को साथ देखा तो उसने बताया कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है। तब मैं उसके घर गया था साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। चलो चलो निकले यहाँ से। ये सब क्या कर रही हो तुम? अरे हमको धोखा दे रही है सुनील को। ये दो तरफा खेल क्यों खेल रही हो हमारे साथ? तुमको क्या लगता है हम इतने बड़े पागल हैं कि तुम्हारे जैसे जाहिल गवार से शादी कर लें? अगर इतनी बड़ी गलतफहमी है ना तो रखो इसको अपने पास। मुझे बहुत गुस्सा आया साहब। मन किया कि उसे मार डालूं, पर मैंने उसे नहीं मारा साहब। अरे मैं तो वहां से भाग गया था। सर, रवि की बात सुन के तो लगता है कि सविता का चाचा जनीश सही कह रहा था। सविता रवि को भी धोखा दे रही थी और सुनील को भी।
अभी जाओ यहाँ से, पापा जाग जाएंगे। पूजा, अब तुम्हें सुनील से शादी नहीं करनी है ना, तो मैं बात करता हूँ ना तुम्हारे पापा से। नहीं, अभी रुक जाओ, अभी बात मत करो, क्योंकि अभी सुनील से मेरा रिश्ता टूटा नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम और रुक जाओ प्लीज। ये सुनील का ही काम है। हमने उसकी शादी तोड़ी अपनी बेटी से, तो उसने मेरी पूजा की जान ले ली। त्रिपाठी साहब, यहाँ पे भी सेम निशान है, लोहे के चेन के निशान। मतलब यहाँ भी अंगार चंद की सांकलें? सर, मैं इन सब चीजों पर बिलीव नहीं कर रही हूँ। एक काम करिए, आप लोग निवार घाट पहुंचिए, मैं भी वहां पहुंचता हूँ। मिलते हैं आज अंगार चंद की इन सांकलों से। जी। त्रिपाठी साहब, हम अपना टाइम यहाँ क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप भी अच्छे से जानते हैं कि लोहे की सांकलें किसी को मार नहीं सकती। फिर हम यहाँ क्यों हैं? कीर्ति जी, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अब इसका मतलब भी समझा दीजिए। आइए चलिए, चल के खुद ही देख लेते हैं कि ये चेनें कितनी खतरनाक हैं। हाँ भाई, मिला कुछ? हाँ साहब, और भी बहुत सारी सांकलें हैं यहाँ। निकालो बाहर। सर, क्यों जानबूझ के मुसीबत सर पे मोल रहे हो? और इनको रखेंगे कहाँ? थाने में, और कहाँ? लेकिन सर, अगर इनमें सच में कोई जीव हुआ तो हम भी इनका चमत्कार देख लेंगे। क्यों त्रिपाठी सिंह? सविता के गले पे भी चेन का निशान था, पूजा के गले पे भी चेन का निशान था। तो क्या पूजा को भी तुम लोगों ने मारा है? क्यों भाई सांकल के जीव? अंगारचंद? सविता का तो समझ में आया कि वो सुनील और रवि दोनों को धोखा दे रही थी, लेकिन पूजा को क्यों मारा? क्यों मारा? सर, ये आप क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं सर? अगर इसमें से सच में जीव निकल गया तो? जीव निकल गया तो जवाब देगा, लेकिन करे तो क्या करें? सब तो यही कह रहे हैं ना कि ये सारी हत्याएं ये सांकल कर रही है। सर, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सविता और पूजा की हत्या सुनील ने की हो, क्योंकि उसके पास मकसद था। सविता की हत्या हुई तो सुनील डूब रहा था। पूजा की हत्या के समय वो अपने घर पर था, इसके गवाह भी हैं। एक काम करो, निवार घाट चलने की तैयारी करो। सर, अभी? हाँ अभी। नहीं मतलब सर, अभी रात है, अगर सुबह। मैंने कहा ना अभी। हम क्या ढूंढ रहे हैं सर? भूसे में सुई। मतलब कीर्ति जी, इस केस के कातिल को ढूंढना भी ना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे में सुई को ढूंढना मुश्किल है। वैसे आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। क्यों सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप बड़े शहर से आई हैं, ये इलाका आपके लिए नया है ना? हाँ, सही कह रहे हैं सर आप। मैडम, आपको आने की जरूरत नहीं थी, हम लोग हैं ना, हम लोग देख लेते। बात ऐसी है कि ट्रेनिंग मैंने भी ली है। और आनंद जी, आपको तो डर नहीं लग रहा ना? मुझे डर नहीं लगता मैडम। क्या हुआ सर? सामने।
बाबा, इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ? रात नहीं है बेटा, सुबह के 3:30 बज रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया है। बाबा जी, वो सांकल में जीव के बारे में कुछ पता है आपको? सुना तो था, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। इस नदी के किनारे कुछ लोग ईश्वर की पूजा करने आते हैं, तो कुछ लोग शैतानों की। इसका मतलब तो ये हुआ ना बाबा कि यहाँ रात को अक्सर कोई आता जाता नहीं है? वैसे तो कोई नहीं आता, लेकिन एक लड़का और एक लड़की रोज आते थे इधर, साथ में खेलते थे। वो लड़की उस लड़के को तैरना सिखाती थी। कीर्ति जी, आपके मोबाइल में सुनील, पूजा और सविता की फोटो है क्या? जी। दिखाइए। बाबा जरा बताइए, लड़का ये था? हाँ, यही वो लड़का था। सुनील। और लड़की? ये नहीं है। हाँ, यही थे वो दोनों। बोलना शुरू कर। आनंद, देखो सुनो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अब सच सच बता दो। तुमने सबसे बड़ी गलती यही की कि तुमने हमसे झूठ बोला। इसलिए कह रही हूँ, जो भी कुछ था अब बता दो, वरना तुम्हें समझ आ ही गया होगा ना कि अब यहाँ क्या होने वाला है। इसलिए अपना और हमारा वक्त ज़ाया मत करो, और जो भी कुछ तुमने किया है, क्यों किया, कैसे किया, सब बता दो। चलो बोलो। 1 साल पहले मेरा और सविता का चक्कर चल रहा था। फिर पिताजी ने हमें एक साथ देख लिया। घर पर आके उन्होंने हंगामा कर दिया। कहने लगे वो हमारी बिरादरी की नहीं है। मुझे पता था सविता और मेरी शादी नहीं होगी, लेकिन हम फिर भी मिलते रहे। हमें अच्छा लगता था। दिन में मिलने का वक्त नहीं मिलता था, और रात को बाइक की आवाज़ से पिताजी जाग जाते थे। फिर सविता ने एक प्लान बनाया। हाँ, तो हम सिखाएंगे ना तुम्हें तैरना। हाँ, तो कोई माँ के पेट से थोड़ी ना तैरना सीख के आता है। कुछ ही दिनों में मैं तैरना सीख गया। 5 मिनट में उसके गांव पहुंच जाता था। कभी वो मेरे पास आ जाती थी, कभी मैं उसके पास चला जाता था। सब ठीक चल रहा था। फिर मेरी शादी तय हो गई। सविता को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, रिश्ता तोड़ दो, मुझसे शादी करो, भाग जाओ मेरे साथ। मैंने उसे समझाया हमारी शादी नहीं हो सकती है, लेकिन वो नहीं मानी। उसकी मौत से 2 रात पहले मैं उससे मिला था। मुझे कह रही थी शादी तोड़ दो, नहीं तो शादी में आकर हंगामा खड़ा कर दूंगी। फिर ख्याल आया उसे मार दूं। इसीलिए हल्दी वाले दिन सबके सामने डूबने का नाटक किया था मैंने। फिर पानी के अंदर तैर के मैं उसके गांव चला गया। उसके घर पहुंचा तो देखा वो तो पहले से ही मरी पड़ी थी। मैं डर गया, वहां से भागकर बाहर निकला और फिर नदी में तैरते हुए मछुआरों के पास जाकर डूबने का नाटक करने लगा। और पूजा? मैं पूजा को मारने का सोच भी नहीं सकता। मैं तो उससे शादी करने वाला था, मैं उसे क्यों मारूंगा?
क्या हो रहा है कीर्ति जी? जाना था जापान, पहुंच गए चीन। अब ये क्या बात हुई? अरे मतलब एक अलग ही ट्विस्ट आ गया ना इस केस में। बात तो आप सही कह रहे हैं, बट यू नो व्हाट सर, मुझे सुनील की बातों में सच्चाई नजर आ रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से मौत का टाइमिंग 7:45 से 7:45 के बीच का है, और उसी वक्त तो सुनील पानी में डूबा था। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो सविता का गला घोटकर उसे मार दे? मतलब सुनील ने सविता को नहीं मारा है, और पूजा की हत्या जब हुई तब सुनील अपने घर पे था। रवि ने भी सविता को नहीं मारा है, और रवि और पूजा के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो आखिर ये मर्डर किसने किए हैं और कैसे? मैडम, ये फाइल मंगवाई थी आपने? परफेक्ट टाइमिंग आनंद जी। सर, ये मैं कुछ फाइल स्टडीज कर रही थी, उसमें मुझे ये रिपोर्ट मिली है, और सर इस रिपोर्ट के हिसाब से निवार गांव में 2 हत्या हुई थी, और उन दोनों के बॉडी के पैरों में सेम वही निशान मिले हैं जो पूजा और सविता के गले में मिले हैं, मोटी चेन के निशान। सर, मुझे बड़ा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इन सब के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। कनेक्शन तो है कीर्ति जी, बहुत तगड़ा कनेक्शन है। उन सांकलों में अंगार चंद का जीव आ गया ना, और वही सांकलें नदी से बाहर निकल के आती हैं, सविता के घर जाती हैं, सविता का गला घोटती हैं, पूजा के घर जाती हैं, फिर पूजा का गला घोट देती हैं। सर, आप ये बात मानते हैं? एग्जैक्टली। त्रिपाठी सर, इन दिनों आप हॉरर फिल्म ज़्यादा देख रहे हैं क्या? हमें ये कैसे पॉसिबल है कि लोहे के सांकले खुद किसी का गला घोट कर उसे मार दे? मैं नहीं मानती इन बातों को। मानना पड़ता है कीर्ति जी, जब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो ना तो मानना ही पड़ता है। एक काम करिए, सुनील को छोड़ दीजिए और इन सांकलों को वहीं पहुंचा देते हैं जहां इनकी जगह है, यानी निवार घाट, क्योंकि मुझे लगता है इन सांकलों को अब थाने में रखना खतरनाक हो सकता है। चलिए आनंद जी। अरे चाचा, जल्दी करो ना। उठा, फेंक। देखिए, आप सबसे विनती है कि आप लोग इस निवार घाट पे रात के समय आना बंद कर दीजिए, और यहाँ तक कि दिन में नहाने और कपड़े धोने के लिए भी यहाँ मत आइए। यहाँ वो अंगार चंद की सांकलों में जीव आ गया है जो नदी से निकलकर लोगों की जान ले रहा है। हमने सरकार से दरख्वास्त किया है कि यहाँ पे खतरे का बोर्ड लगा दिया जाए। पता नहीं क्या हो रहा है मैडम हमारे बेटे के साथ। पहले तो उस पे खून का इल्जाम लगाया गया, अब उसका अपहरण हो गया। अरे ढूंढते क्यों नहीं उसे? आप लोग शांत हो जाइए, हम अपना काम कर रहे हैं। कैसे शांत हो जाए मैडम, हमारे बेटे का अपहरण हुआ है। हम क्या अल्लाह गुल्ला मचा रखा है? हाँ, क्या हुआ? सर ये साहब जी, सबसे पहले तो आप मेरे बेटे को खोजिए। आज सुबह मैं जब सो के उठा तो पता चला कि वो घर पे नहीं है। घर पे था तो सिर्फ ये चिट्ठी। असली सजा का हकदार सुनील है, अब उसे हम सजा देंगे। नीवर गांव लेकर जा रहे हैं, ढूंढना बेकार है। आज रात उसे हम उसके किए की सजा देंगे। साहब, ये सब सविता के घर वालों का काम है। उसकी माँ कावेरी ने ही अपहरण किया है मेरे बेटे का, और निवार गांव में ही कहीं छुपाया हुआ है। तो क्या अंगार चंद की सांकलें निर्दोष हैं? ये आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। कावेरी जी, हर क्रिमिनल यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। अब आप थाने चलेंगे और वहां जाकर सुनील को कहाँ छुपा कर रखा है ये बताएगी। मैडम, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। झूठ बोला है आपने, धोखा दिया है हम सबको। और हाँ, आप सब लोग भी सुन लीजिए, ये अंगार चंद की और उसके लोहे की चेन की कहानी सब झूठी है। अगर अंगार चंद प्यार में धोखा देने वालों को सजा देता ना, तो सुनील का किडनैप नहीं होता, हमें वो चिट्ठी नहीं मिलती जिसमें ये लिखा था कि सुनील को अगवा कर निवार गांव में रखा है। समझ आई आपको बात? अब आप थाने जाएंगी
और हमें सब कुछ बताएंगे। ले चलो इन्हें। लेकिन मैडम मेरी बात जाता है कहाँ जाएगा? सविता को तो अंगारचंद की सांकलों ने मारा है। ओ, तो तू ही है अंगारचंद। अगर आज आप लोग नहीं आते तो ये तो मुझे मार डालता। बचाना तो था ही। त्रिपाठी सर ने तुझे ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ा था। हम छोड़ रहे हैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अंगारचंद के सांकलों के जीव से लड़ना पड़ेगा और किडनैप होना पड़ेगा। ले जाओ इसे। चल। आनंद, क्या हुआ? बोला कुछ? तोते की तरह बोलेगा सर। अब एक बार पूछिए तो सही। हाँ भाई बता, सब कुछ बताता हूँ। बोल। सब निवार घाट में हर पूर्णिमा की रात को एक पिशाच की पूजा करता हूँ। और वो पूजा इतनी आसान नहीं है, उसकी कुछ शर्तें, और उसमें से एक शर्त यह है कि अगर वो पूजा कोई देख ले तो उसे मारना पड़ता है। गांव के 2 लोगों ने देख लिया था तो उन्हें मुझे मारना पड़ा। और फिर मैंने अंगारचंद और सांकले की कहानी बनाकर गांव में फैला दी ताकि वहां कोई ना आए और मेरी साधना में कोई विघ्न ना पड़े। और फिर सविता घाट पर आने लगी रात में, और एक दिन उसने पूर्णिमा की रात को मेरी पूजा देख ली। जब तक मैं कुछ कर पाता वो वहां से भाग निकली। मैं जानता था कि कावेरी सवेरे सवेरे खेत की तरफ जाती है और सविता घर में अकेली रहती है। ये देख है आदमिया दरिंदा कोई, हाँ जिसको कहते थे इंसान हम, क्यों ना नजर आए जिंदा कोई। काली फिर पूजा को भी इसी तरह मारा ना? क्या उसने भी तेरा पाखंड देख लिया था? नहीं सर, मैं डर गया था। मुझे लगा था कि लोग ऐसा समझ लेंगे कि सविता को अंगारचंद की सांकलों ने मारा, लेकिन कावेरी ने सारा इल्जाम सुनील पर लगा दिया। तो मुझे लगा कि पूजा को अगर मार देंगे तो सारा शक आप लोगों का सुनील के ऊपर जाएगा। इसीलिए मैंने सुनील पर शक बढ़ाने के लिए पूजा को मार डाला। मुझे लगा था कि सुनील को सजा हो जाएगी और पुलिस ये केस बंद कर देगी और मैं आराम से अपनी साधना पूरी कर सकूंगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि सुनील का किडनैप हो गया और अंगारचंद की सांकलों की कहानी गांव वालों को झूठी लगने लगी, तो मैंने निवार गांव में सुनील की तलाश की ताकि अंगारचंद की सांकलों से सुनील को मार डालूं, जिससे अंगारचंद की सांकलों का लोगों में डर बना रहे, निवार घाट पे कोई ना जाए और मेरी साधना पूरी हो जाए। पूरी होगी, तेरी साधना तो जरूर पूरी होगी, लेकिन जेल में। कीर्ति जी, चार्जशीट तैयार करवाइए इनका। बिल्कुल सर।
त्रिपाठी साहब, क्या बात है, आपकी तरकीब तो काम आ गई। यहाँ के केसेस बड़े शहरों के केसेस से बहुत अलग होते हैं कीर्ति जी। कभी कभी काल्पनिक कहानियों का पीछा करते करते भी असली कातिल पकड़े जाते हैं। दिनेश ने अपना नाटक पूरा करने के लिए अंगारचंद के भूतिया सांकलों की झूठी कहानी बनाई थी, लेकिन इस कहानी में एक बात तो सच है, अपने रिश्तों में धोखा नहीं करना चाहिए, वरना उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। अपना ख्याल रखिए।